आई एम श्योर जितने भी लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके पास एक या उससे ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट डेफिनेटली होगा। और अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेविंग्स अकाउंट और इनकम टैक्स एक्ट से जुड़े कुछ ऐसे क्रूशियल डिटेल्स के बारे में, साथ ही कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपके पास आईटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ जाए। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके पास आईटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आए तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और ये जाने के कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना होगा। तो इस वीडियो में हम खासकर बात करने वाले हैं कि अगर आज आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो एक बंदे के पास कितना मैक्सिमम सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, कितना मैक्सिमम डिपॉजिट वो कर सकता है, साथ ही कितना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई लिमिट है या नहीं। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अगर आपके पास आज सेविंग्स अकाउंट है और इसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या इस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा और कितना टैक्स भरना पड़ेगा, क्या कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का फ्रीडम हिंदी मनी चैनल में स्वागत है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बता दूं, मोर देन 80% ऑफ इंडियंस हैव सेविंग्स अकाउंट इन वन बैंक और मोर देन वन बैंक। यानी कि आज ऐसे 80% इंडियंस हैं जिनके पास एक सेविंग्स अकाउंट है, चाहे एक बैंक में हो या फिर एक से ज़्यादा बैंक्स में हो। तो ये सेविंग्स अकाउंट आखिर होता क्या है? वेल, सेविंग्स अकाउंट एक तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको ये मौका देता है कि आप सारे ही अपने सेविंग्स को एक जगह, एक अकाउंट में सेव करके रखें और इस सेविंग्स पर आप कुछ इंटरेस्ट कमाएं। तो बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जिनके पास एक या फिर उससे ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट होते ही हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कोई लिमिटेशन है कि आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेविंग्स अकाउंट ही होना चाहिए, कि क्या कोई एक स्पेसिफिक नंबर है या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कोई लिमिट है सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए, क्या आपके पास एक या इससे ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट हो सकते हैं, कि कौन सा आइडियल नंबर है। वैसे आजकल बहुत देखा गया है कि कहीं एक इंसान के पास 5 सेविंग्स अकाउंट है तो कहीं एक के पास 8 है तो कहीं एक के पास 7 या 10 है। ऐसे में ये सवाल आता ही है कि कितना आपके पास आइडियली सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। वेल, आरबीआई या फिर आईटी एक्ट या फिर कोई भी ऐसा रूल नहीं है, लॉ नहीं है जो ये कहता है कि आपके पास एक सेट स्पेसिफिक सेविंग्स अकाउंट ही होना चाहिए। आप जितना चाहें आज उतना सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं अपने नाम पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, ऑल्दो कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपके पास इतने ही सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट होने चाहिए या कितने सारे हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये आइडियल होगा अगर आपके पास 3 सेविंग्स अकाउंट ही हो। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट हैं, अनगिनत सेविंग्स अकाउंट है, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट है तो सब में एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन रखना होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज ये कि अगर आपका कोई रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इतना एक्टिविटीज़ नहीं है, तो हो सकता है आपका अकाउंट डोमैट हो जाए और इन फ्यूचर अगर आपको उस बैंक अकाउंट को एक्टिव करना है वापस से तो हो सकता है आपको कुछ पेनल्टीज आपको भरने पड़े। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते अपने बैंक अकाउंट में तो आपका जो बैलेंस, जितना भी बैलेंस है बचा हुआ, वो धीरे धीरे कम होता ही जाएगा, एज इन वो फीस और चार्जेस के रूप में कटता ही जाएगा आपके बैंक से। तो अगर आपके पास बहुत सारा बैंक अकाउंट है, आइडियली यही सजेस्टेड है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी कि आपके पास 3 ही ऐसे बैंक अकाउंट होने चाहिए। अब आता है अगला सवाल कि क्या कोई लिमिट है कि आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई ऐसा लिमिटेशन है या नहीं। अगर हम कैश विड्रॉल की बात करें या फिर कैश डिपॉजिट की बात करें तो इसमें कोई लिमिटेशंस हैं या नहीं। वेल, अगर हम मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये आपका सेविंग्स अकाउंट है और आप अपने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप इतना ही सेव कर सकते हैं या फिर इतना ही आप यहाँ पे बचा के इंटरेस्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की, तब एज पर सेक्शन 285BA ऑफ आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो या अगर आपको यहाँ पे कैश डिपॉजिट करना है तो 10 लाख से ज़्यादा आप आइडियली इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल सेविंग्स अकाउंट की, ना कि आपकी फिक्स डिपॉजिट या फिर ना कि आपके करंट अकाउंट की। तो यहाँ पे हम सिर्फ
सेविंग्स अकाउंट की बात करें, तो अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर इन केस आप करते भी हैं और अगर आपने टाइम पे अपना ITR फाइल किया है, अपना ट्रांजैक्शंस दिखाया है, तो कोई भी दिक्कत ऐसे नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया है और आपका कैश डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, तब हो सकता है IT डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सके और उनका ये इंक्वायर हो सके, वो पूछ सके कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। वहीं अगर हम कैश विड्रॉल की बात करें तो एज पर सेक्शन 194N ऑफ द IT एक्ट ये कहता है कि आप 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर इन केस आप 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं ऑल सारे ही सेविंग्स अकाउंट से मिलाकर, तब जाकर 2% का TDS आप पे चार्ज किया जा सकता है और ये 2% का TDS गवर्नमेंट को जाएगा और उन्हें ये जानकारी दी जाएगी कि आपने लिमिट से भी ज़्यादा कैश विड्रॉल किया है। तब भी आपको एक नोटिस आ सकता है कि क्यों आपने, किस पर्पस के लिए आपने ये कैश विड्रॉल किया है और किसके लिए आपने इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपने ITR फाइल किया है टाइम पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब आता है अगला पॉइंट कि क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए कोई लिमिट है। वेल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम बात करें तो ये सारे ही बैंक टू बैंक डिफर करता है। अगर हम छोटे बैंक्स की बात करें जैसे कैनरा बैंक, तो उनकी लिमिट है 25,000 पर डे UPI ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बड़े बैंक जैसे SBI की बात करें तो उनका पर डे UPI ट्रांजैक्शन लिमिट है 1 लाख रुपए का। तो हर बैंक का अलग अलग UPI लिमिट है कि एक दिन में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये है कि आज अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो इस पे क्या आपको टैक्स भरना है या फिर नहीं। वेल, एज पर द रूल अगर आपके पास आज सेविंग्स अकाउंट है और सारे ही सेविंग्स अकाउंट के जितने भी हैं आपके सेविंग्स अकाउंट, उस पर आपको पता होगा कि इंटरेस्ट आपको मिल ही रहा है। ये जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, अगर ये 10,000 से ज़्यादा चला जाता है तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर एज पर सेक्शन 80 TTA अगर आपका इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सेविंग्स अकाउंट इज लेस दैन 10,000 रुपीज़, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तब ये टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 TTA। तो अंडर सेक्शन 80 TTA सारे ही इंडिविजुअल्स, साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन्होंने भी अपना सेविंग्स अकाउंट खोला है, इस पे उन्होंने इंटरेस्ट कमाया है, अगर ये इंटरेस्ट 10,000 के अंदर है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और ये टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ये सेक्शन 80 TTA सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के लिए लागू है और ना कि आपके टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या फिर आपके करंट अकाउंट के लिए लागू है। ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के लिए ही वैलिड है। वहीं साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अगर हम सेक्शन 80 TTB की बात करें तो ये 80 TTB खास करके लिए सारे ही सीनियर सिटीजन के लिए है। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अगर आपका एक सेविंग्स अकाउंट है तो आपको मैं बता दूं, एज पर दिस सेक्शन आप अप इन 1 ईयर, एक साल में आप अप टू 50,000 तक का जितना भी आपने इंटरेस्ट कमाया है वो टैक्स डिडक्टेड है, यानी कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है। इस पर आपको कोई किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही ये सारे ही तरह के सेविंग्स अकाउंट पर वैलिड है, यानी कि अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है ऑन सेविंग्स अकाउंट, अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है ऑन फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, तो इन सारे ही इंटरेस्ट को मिलाकर अगर आपका इंटरेस्ट अर्न्ड इज 50,000 रुपीज़, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपका इंटरेस्ट ओवर 50,000 चला जाता है, तब आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि सेविंग्स अकाउंट आपके पास कितना होना चाहिए, कितना आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कितना लिमिट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और साथ ही कितना टैक्स अब आपको भरना पड़ सकता है अगर आप एक लिमिट एक्सीड करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन डिटेल समझना है सेविंग्स अकाउंट के बारे में या फिर फिक्स डिपॉजिट के बारे में या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में या फिर किसी भी तरह के डिपॉजिट के बारे में, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जल्दी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सारी ही जानकारी पाइए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और फार्मिंग के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।